सुना नहीं देविका जी ने क्या कहा फोन पे? जो भी ऑर्डर दिया है फोन पे वो हमारा मेन्यू था। 80 लोगों का खाना, 56 डिशेस, आधे घंटे में कैसे? मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है जिसका मैं पता लगा कर रहूंगी। वैसे आपकी सुमन इंदौरी तो बिल्कुल निकम्मी निकली। केटरिंग का खाना सर्व करने की जगह बहाना बना रही थी कि उसका खाना चोरी हो गया। उसका नाम सुमन इंदौरी से ना नुकसान आंटी कर देना चाहिए। क्या? हाँ पापा जी, उसके भरोसे रहते ना तो पैसों के साथ साथ इज्जत का भी नुकसान हो जाता। ये फटीचर लोग ना बस फेल ही होते हैं, चाहे आप उन्हें कितने भी मौके क्यों ना दे दो। देविका भाभी को कितना भी समझा लो, लेकिन वो एक मौका भी नहीं छोड़ती सुमन जी को नीचे दिखाने का। आज अगर देविका नहीं होती तो मेहमानों के सामने मेरी इज्जत का फलूदा बन गया होता, वो भी बिना कुल्फी के। उस लड़की ने तो सब कुछ बर्बाद कर ही दिया था, लेकिन बहू ने संभाल लिया। गुड बेटा। पापा जी, ये तो मेरा फर्ज है। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अब जो हुआ जाने दीजिए। उस लड़की को डरावना सपना समझ के भुला दीजिए। मैं उसे अपने परिवार के सामने और घर के सामने भटकने भी नहीं दूंगी। तीर्थ भैया, मम्मी जी, क्या हुआ? स्माइल। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अब चलिए, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब उस मुहूर्त 15 मिनट का। इस युति में अगर किसी की सगाई या विवाह होता है तो उसकी कुंडली मिले ना मिले, पर उन दोनों का रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है। जन्म जन्म का रिश्ता मेरी कट्टू और तीर्थ भैया का है। ऐसे उंगली पे पट्टी बांधने से कोई सगाई थोड़ी हो जाती। देविका, क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान लग रहे हो? सुमन इंदौरी जब भी सामने आती है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बस एक बार मेरे कट्टू की शादी हो जाए, फिर उसे इंदौर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। बेटा, हमारी सियासत में ना एक कहावत है, छोटे लोगों के बारे में जितना सोचोगे ना वो उतने बड़े बनेंगे। भूल जाओ उसे। तुम देखना, वो एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी से खुद गायब हो जाएगी। उसे गायब करना होगा पापा। मैं उसे इतना छोटा बना दूंगी कि चींटी की तरह पैरों के नीचे कुचली जाएगी। सब होगा बेटा, सब होगा। फोन उठाइए मैडम जी, इतना मत तड़पाइए। हेलो मैडम जी। खाना कहाँ है? मेहमानों को भूख लगी। बस गेट पे है मैडम, अंदर आ ही रहे। अरे बेवकूफ, तुम अंदर मत आना। किसी ने देख लिया तो पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। अब टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं आ रहा हूँ, बस खाना भिजवा रहा हूँ। उम्मीदी कौन है ये बंदा? वही जो हमें हमारे खाने तक पहुंच जाएगा। अरे ये तो आधे घंटे से पहले ही आ गए। खाने की सुगंध बिल्कुल हमारे खाने जैसे है। हाँ? सुनी बुआ, देखो ना, ये बर्तन भी तो हमारे जैसे हैं। वही, हमारे जैसे नहीं ऋषि, हमारे ही बर्तन है। और ये ट्रक वही वाला है, याद है वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था? मुझे लगता है वो सब एक नाटक था, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। एक्सीडेंट के बाद ये ट्रक भी वहीं आया था। मुझे पूरा भरोसा है कि तभी हमारा खाना हमारे ट्रक से इस ट्रक में ट्रांसफर किया होगा। अब सवाल ये है कि ये सब किया किसने होगा।
ऋषि सुन, मैंने तुझे बर्तन पे नाम लिखवाने के लिए बोला था, तूने लिखवाए थे ना? ऋषि मैंने तुझे किसी रीजन की वजह से बोला था ना? सॉरी दीदी, भूल गया मैं। तुझे सॉरी होने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे सॉरी होने की जरूरत है। अब तो सॉरी देविका जी होंगी। देविका भाभी? वो क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में जब भी कोई गड़बड़ होती है उसके पीछे उन्हीं का हाथ होता है। और मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी देविका जी इन्वॉल्व है। अरे यार सुनिए, हमारे पास ना सबूत है ना कुछ। छोड़ यार, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तो हमारी ना किस्मत में ही बैड लक लिखा है। ऋषि, हमारी किस्मत ना हम खुद लिखते हैं, और हम सारा बैड लक मिटा देंगे। तीर्थ भैया, आपको थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने सिर्फ इस लड़की को धक्का मारा, लात मारकर इस बेकार अनप्रोफेशनल लड़की को बाहर नहीं निकाला। देविका जी ने बेकार बोला था ना मुझे, अब मैं भी दिखाती हूँ कि ये बेकार सुमन इंदौरी कितनी प्रोफेशनल है। सुमन जी, ऋषि, आई होप तुम दोनों ठीक हो। तीर्थ भैया, अब आपकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ मेरी कट्टू का नाम होना चाहिए। अगले 7 जन्मों तक आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कृतिका है। अब चलिए, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी रिंग्स की शुद्धि भी कर रहे हैं और पूजा भी। बुला रहे हैं हम सबको। चलिए चलिए। नर्सिंग, इन्हें यहाँ से बाहर। चलते फिरते डरावने सपने मैं देख रही हूँ। वो चुड़ैल हर जगह नजर आ रही है। मैं भी ना ओवरथिंक कर रही हूँ। वो तो अभी अपने घर पहुंच के रो रही होगी बेचारी। सुनो, तू ना आज जूते पड़वा के ही मानेगी। वही तो प्लान है। हाँ? हमें नहीं, जिन्होंने गलत किया उन्हें। कृष्णा गणेश जी, आज हेल्प कर देना प्लीज। अरे वाह, सिग्नल भी मिल गया कि आप हमारे साथ हो। पंडित जी, अरे खुश रहो। आप तो वही मल्हारगंज चौक वाले गणेश मंदिर वाले पुजारी है ना? हाँ जी बेटा। अरे नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, आपने ये अंगूठियों की पूजा तो बहुत बढ़िया की, लेकिन आपने दूल्हा दुल्हन वाला स्पेशल लड्डू नहीं रखा क्या? ये सुम्मी को इस टाइम भी लड्डू की पड़ी है? बेटा, जब तक सगाई संपन्न नहीं होती तब तक मुंह मीठा नहीं किया जाता। जानती हूँ पंडित जी, लेकिन क्या है ना, दूल्हे की भाभी है ना, उन्होंने बनवाए थे ये दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल लड्डू। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते हो, मैं उनको मना कर देती हूँ जाकर। अरे नहीं नहीं, उनसे मत कहिएगा। अब उन्होंने बनवाया है तो रखना ही पड़ेगा। बेचारे पंडित जी भी देविका जी से डरते हैं। जी, मैं चलती हूँ। हाँ, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने मैडम जी के इतने पास आके उन्हें बिना देखे भला उनका गुरु कैसे जा सकता है ना? सही कह रही है देविका। अब तो सगाई कर रहा है ना, तो अब तेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की का नाम लिखा होना चाहिए, और तेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लड़की का चेहरा। सुमन जी, खबरदार, जो उस लड़की का नाम इस घर में निकाला तो वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पापा आसपास नहीं है। अगर वो सुन लेते ना तो आज तेरी और मेरी दोनों के खाल उधेड़ देते। मुहूर्त का समय हो गया है। जी जी।
अब आप वर वधु को स्थान पर लेके जाए। चलो। देविका जी, आप मंदिर से अंगूठियां लेकर आए। तुम क्या कर रही? चल यहाँ से, बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। ऋषि, सबूत हमारे पास चल के आएगा। देविका भाभी रिंग लेके आ गई। तुम कहाँ जा रही है? तुम रुक जाना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सुमन इंदौरी के नाम पे कोई भी दाग नहीं लगा सकता। देख भैया कट्टू, एक दूसरे को रिंग्स पहना। रुक जाइए। ये सगाई नहीं हो सकती। तू यहाँ क्या कर रही है? Just get out! ये हो क्या रहा है? ये लड़की सीधी बात नहीं मानेगी। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। अरे मैं तो सिर्फ दूल्हा दुल्हन को बधाई देने आई थी। सगाई रोक के कौन बधाई देता है? सुन, वैसे भी तेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, इज्जत जाती है हमारी। गनीमत है बहू हमारे साथ थी, संभाल लिया उसने। चल निकल यहाँ से, निकल। तीत दी, ये कचरा आंटी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? ये पक्का कोई ना कोई गड़बड़ फिर से करवाएगी। करवाएगी नहीं, कर रही। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। नरसिंह, राम, शत्रु, इस लड़की को धक्के मार के बाहर निकालो इसे। चलिए बाहर निकलिए आप। रुक जाओ, सुमन जी को हाथ मत लगाना। अभी प्लीज देखिए, जो होना था सो हुआ, उसे जाने दीजिए। अब अगर ऋषि और सुमन जी मेरी सगाई अटेंड करना चाहती हैं तो करने दीजिए ना प्लीज। पापा देखिए, मेरी सगाई है राइट, मेरी सगाई में मेरे गेस्ट तो अलाउड होने चाहिए ना। तो प्लीज आप समझाइए ना भाभी को कि इन दोनों को अटेंड करने दीजिए। पापा, देविका, तमाशा नहीं चाहिए, मेहमान है, इज्जत का सवाल है। एक काम करो, सगाई खत्म कर दो बिना मुसीबत की। चल। अब पर अंकल जी, मुंह मीठा किए बिना सगाई कैसे हो सकती है? मुसीबत कैसे भागेगी? देखिए ना, वो स्पेशल लड्डू रखा हुआ है दूल्हा दुल्हन के लिए। उसे खाए बिना तो सगाई हो ही नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो सुमन? हाँ जी आंटी जी, नया ट्रेंड है। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए सो खाए, जो ना खाए वो पछता है। एक्चुअली हर कोई जानता है इस नए ट्रेंड के बारे में कि ये शादी का लड्डू स्पेशली दूल्हा दुल्हन के लिए बनता है और उनको सगाई से पहले खाना होता है। हर केटर जानता है, इसलिए देखिए ना, जो देविका भाभी ने एकदम आखिरी मिनट इतना बड़ा केटर बुलवाया है, उसको भी इस ट्रेंड के बारे में पता है। इसीलिए तो उसने लड्डू बनाया भी, थाली पे सजाया भी। वैसे बनाया तो हमने भी था, लेकिन हमारा लड्डू चोरी हो गया। ये झांसी की रानी कुछ तो प्लान कर रही है। अब देखिए ना, हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई, लेकिन देविका भाभी के लास्ट मिनट वाले केटरर्स की मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए ना। नेताजी,
आप इसका वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत लाइक्स मिलेंगे सोशल मीडिया पे। हाँ सुमन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी सगाई है, मैं ही सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा तो कैसे काम चलेगा। ऋषि कैमरा निकाल, वीडियो ले। ऋषि ये लड्डू का क्या चक्कर है? अगर ये कचरा आंटी खाने को कह रही है तो मुझे तीर्थ भैया और कट्टू को खाने से रोकना पड़ेगा। कृतिका जी, बहुत मान्यता है शादी के लड्डू की कि जो जो ये शादी का लड्डू खाता है उसका पति 7 जन्मों तक उसका दीवाना हो जाता है। ऐसी कौन सी मान्यता है? हमने तो आज से पहले कभी नहीं सुना। पक्का इस लड्डू में कुछ तो है। कुछ भी बकवास किए जा रही है। कट्टू, इसे मत खाना। हाँ ओके, आपकी मर्जी कृतिका जी। अगर आप चाहते कि नेताजी मतलब आपके तीर्थ जी किसी और के तीर्थ जी हो जाए तो मत खाइए। पक्का ये कट्टू को फंसा रही है। मुझे क्या, आप मत खाइए लड्डू, मेरी शादी थोड़ी ना है। लड्डू कहीं नहीं जाएगा। सुमी तू क्या कर रही है? नीचे आ। तीर्थ हमेशा हमेशा के लिए मेरा है, सिर्फ 7 जन्मों के लिए नहीं, पूरे 1000 जन्मों के लिए। ये क्या है? ये सच है। सच का सबूत कि मेरी मेहनत सच्ची थी और मैं बेकार नहीं हूँ। क्या ड्रामा लगा के रखा है? चल, जस्ट गेट लॉस्ट। निकलो ऐसे। अरे एक सेकंड देविका जी, ये इस लड्डू से क्या निकला है वो तो देख लीजिए। इसे कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज, जो अक्सर किस्मत बताती हैं, लेकिन आज मेरी किस्मत बचाएंगी। ये लड़की क्या नाटक कर रही है? कभी लड्डू ले आती है, कभी पर्चियां। ये पर्ची किस बात का सबूत है? अंकल जी, ये पर्ची इस बात का सबूत है। देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है इस पे। सुमन इंदौरी केटरिंग सर्विस। उस गधे गुलशन को कहा था सब चेक कर लेना। ये लड्डू मैंने बनाया है। इस पार्टी में जो भी खाना आया सब कुछ मैंने और मेरी टीम ने बनाया है। बकवास लगा के रखी है। ये मेरे केटरर ने बनाया है, ऑलराइट? बकवास मैंने आप कर रही है मैडम। हमारा खाना चोरी करवाया आपने, हमारा खाना किसी और केटरर से इस पार्टी में सर्व करवाया आपने, तो बकवास भी कर रही है आप। माफ कीजिएगा अंकल जी, आप होंगे नमकीन किंग, लेकिन आपकी बहू झूठ और चोरी की रानी है।
माफ कीजिएगा अंकल जी, आप होंगे नमकीन किंग, लेकिन आपकी बहू झूठ और चोरी की रानी है। लड़के जबान संभाल के बात कर। तो चंद्रकांत मित्तल के घर में खड़ी है, देविका मित्तल के घर में खड़ी है, समझे? ए चाट वाली, अपनी औकात मत भूल। जानती है ना देविका किसकी बेटी है? जानती हूँ सर, मैं कुछ भूलती नहीं हूँ, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। हाँ ठीक है, पैसे में आप होंगे हमसे बड़े, लेकिन हमारी इज्जत भी किसी से कम नहीं है। होगी आपकी शान बहुत ऊंची, लेकिन जब हमारी इज्जत पे उंगली उठेगी तो हम नीची आवाज में बात नहीं करेंगे। मेरी माँ और स्वर्गीय पिता को भी उतनी तकलीफ होगी जितनी अभी आपको हो रही है। अभी आपकी बेटी पे इल्जाम लग रहा है तो फर्क सिर्फ इतना है सर कि ये इल्जाम सच्चा है। तो बताइए देविका जी, आपने मेरा खाना चोरी कैसे करवाया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर सेम टू सेम खाना इतनी जल्दी कैसे किसी और केटर से बनवा लिया आपने? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये उल्लू मरवाएगा मुझे। आप सबको मेरी ऊंची आवाज से प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इनकी नीची हरकत पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। अंकल जी, आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं। आप तो मानते हैं ना कि हम अपने रिश्तों में खटास फिर भी माफ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार रिश्ते मजबूरी में भी निभाने पड़ते हैं, लेकिन धंधे में खटास, धंधे में ऊंच नीच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने सोचा था ये धंधा करके पहली बार आप सबसे रिश्ता जोड़ूंगी, लेकिन मुझे अनप्रोफेशनल बताकर, मेरे काम में बार बार मुश्किलें डालकर रिश्ते तो बहुत दूर की बात है, आपने तो मेरा धंधा शुरू होने से पहले ही ठप करा दिया। तुम्हारा इल्जाम एकदम बेबुनियाद है। पापा सुमन जी का काफी नुकसान हुआ है, उनका नाम खराब करने की कोशिश की गई है। और वैसे भी पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि धंधा भगवान नहीं होता, बल्कि भगवान से कम भी नहीं होता। अगर आपके भगवान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आपका सवाल उठाना तो हक बनता है ना। ये तीर्थ भाई अभी ना चलती ट्रेन में सवारी करना नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, बिजनेस शुरू होने से पहले ही अगर फेल हो जाए तो आगे काम कौन देगा उनका? प्लीज समझने की कोशिश करिए पापा, ये सही बोल रही है। उनको एक मौका तो देना चाहिए अपनी बात साबित करने का। देविका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब सवाल उठाया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। जब बात किसी की रोजी रोटी पर आती है ना, तो हर रिश्ता, हर इल्जाम, हर इज्जत कटघरे में खड़ा हो जाता है। बिहाई जी, इस 2 टके की लड़की के लिए मिनिस्टर साहब, दो बेटियों के पिता हैं आप। किसी भी लड़की की कीमत लगाना, उसकी औकात दिखाना आपको शोभा नहीं देता है। आपकी बेटे की उम्र की हूं मैं, अपनी बेटे की भी कीमत लगाते हैं आप। ए चाट वाली, पापा प्लीज। इल्जाम मुझ पे लगा है तो मुझे जवाब देना ही होगा।
देविका, ये लड़की यही सही है। मेरी तरफ उठी उंगली का रुख दूसरी तरफ मोड़ना ही पड़ेगा, वरना आज ससुराल वालों का ट्रस्ट टूट जाएगा तुझ पे से देविका। मैडम, ना मैं केटरर हूँ ना मुझे केटरिंग का शौक है। अगर तुम्हारा खाना चोरी हुआ भी है तो केटरर्स ने किया है। इल्जाम उन पे लगना चाहिए, मुझ पर नहीं। केटरर कौन है? केटरर कौन है? जल्दी चल कुल्लू, इस मैडम जी के चक्कर में कहीं फंस ना जाए तू। मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। और कैसे जाऊं यहाँ से? जी सर, बुलाया आपने? खाना तुम लोगों ने बनाया है? जवाब दो तुम लोग। सर मैं तो... खाना तुम लोगों ने बनाया है क्या? सर हमें सिर्फ खाना दिया गया था, हमें आप लोगों को खिलाना था। किसने बोला था खिलाने के लिए? इन्होंने दिया था? नहीं मैम, किसी आदमी का फोन आया था। सुना, आई होप अब तुम मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगाओगी कि मैं आदमी हूं। पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लड़की बस... एक मिनट मैडम, आप उस आदमी का नंबर दीजिए जिसने आपको कॉल किया, अभी पता चल जाएगा। नंबर तो नहीं है। अरे ऐसे... वैसे तो मैं अपने तरीके से पूछ सकता हूं, लेकिन इस बार शराफत से पूछ रहा हूं। नंबर दे रहे हो या पुलिस को बुलाओ? नंबर। पकड़ो उसे! रुक तेरी तो। चल चल चल। ले आओ यहाँ, ले आओ। कौन है तू? जानता हूं इसको मैं। इन्होंने ही हमें खाना दिया था। गुलशन, तू जानती है इसे? सिर्फ सुमन ही पापा, मैं भी जानता हूं इसको। सुमन जी इसी के घर पे किराए पे रहती है, बहुत पुराना पापी है। तू बता किसके कहने पे किया ये सब? वो... ओ अच्छा, तीर्थ भैया बिल्कुल सही कह रहे। इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा झगड़ा, और बदला लेने के लिए इस आदमी ने खाना चोरी किया होगा। और तुमने कन्वीनियंटली पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, है ना? इन दोनों के झगड़े के वजह से मेरा घर जल रहा है। ए लड़की, पता चल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना? अंकल जी आप तो नमकीन किंग हैं, इतना तेज दिमाग है आपका, आप फिर भी ये सारी डिटेल्स मिस आउट कैसे कर रहे हैं?
या फिर जानबूझ के आपकी बहू की तरफ जो भी हिंट्स आ रहे हैं आप उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? ए लड़की, हद मत पार कर अपनी। सर जी, हद तो उसी दिन पार हो गई थी जब आपकी बेटी ने सिर्फ और सिर्फ अहंकार में आकर एक मेहनती, जरूरतमंद और सच्चे इंसान के पेट पर लात मारने की कोशिश की थी। सुमन प्लीज काम डाउन। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। गलती तुम्हारी नहीं थी, इस आदमी की थी। सो प्लीज रिलैक्स। पर मैं आप पे इल्जाम लगा रही हूँ। सुमन, तुम मेरी बीवी पे बिना वजह इल्जाम लगा रही हो। सर, मैं बिना वजह ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आप जरा खुद सोचिए, अगर इन्होंने खाना चोरी नहीं करवाया तो इनको कैसे पता कौन सा केटरर आधे घंटे में 80 लोगों का खाना भिजवा सकता है? वो भी सेम फूड, सेम मेन्यू, सेम सब कुछ जो मैंने बनाया था। और इतने बड़े खानदान की बहू, इतना बड़ा फंक्शन बिना टेस्टिंग किए, बिना बैकग्राउंड चेक किए, आपने बस सीधा सीधा गुलशन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनको इन्होंने कॉल किया उसको तो केटरिंग का धंधा भी नहीं है। ऐसे कैसे मैडम? करेक्ट। ये फंसी देविका भाभी, तो जॉब झांसी की रानी। हमारी भाभी चोर नहीं है। ये लड़की तो कुछ भी बोलती है। इस सराफा वाली लड़की से मेरी भाभी सिर्फ इसलिए नफरत करती क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की थी। सिर्फ मेरी वजह से मेरी भाभी को ये सब सुनना पड़ रहा है। लड्डू जी, आज तो कमाल हो गया। आज पहली बार हमारे घर में देविका पे कोई भारी पड़ा है। देखा तूने, आज तेरे पापा ने इस लड़के की वजह से देविका से सवाल पूछा। सच में कमाल की है ये सुमन इंदौरी। मैं क्या कहती हूँ, हमारी सुमी है ही लाजवाब। मैं क्या कहती हूँ? मैंने कुछ नहीं कहा। एक नारी सब पे भारी, सुमन इंदौरी ने पकड़ ली चोरी। कुछ कीजिए ना, ये कचरा आंटी तो दीदी का ही कचरा कर रही है। बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सवाल करने की? आम जनता सर, जिसके एक वोट से आप मिनिस्टर बनते हैं, जिसकी एक आवाज अगर हजारों और आवाजों के साथ मिल जाए तो आपकी पूरी की पूरी मिनिस्ट्री छीन सकती है। तो इसलिए सर जी, आज ये आम जनता अपने पे लगे गलत इल्जाम पर सवाल उठा रही है। आपसे नहीं, आपकी बेटी से। बंद करो ये तमाशा। मेरी छोटी बेटी की सगाई है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए अब यहाँ पे। सिक्योरिटी, लेके जाओ इसे। एक मिनट अंकल। अगर बात सामने आई गई है तो बात की तय तक चले जाते हैं। वंस एंड फॉर ऑल बात को खत्म करते हैं ना। थैंक यू नेताजी। तो अब बताइए देविका जी, हम सबको समझाइए, आपने ये गुलशन को कॉन्ट्रैक्ट क्यों और कैसे दिया, और आप इस तक पहुंचे कैसे? सारी गलती मेरी है। हाँ पापा जी, गलती मेरी है। आई एम सॉरी, मैंने आपके भरोसे तो आपने सुमन को कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। आप ही ने तो कहा है 9 बार तोलो
एक बार थैली बांधो। एक बार जब थैली बंद हो जाती है तो उसमें रखे नमकीन को निकाला नहीं जाता। बस इसलिए मुझे लगा कि मुझे सुमन की रेफरेंस चेक कर लेनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए। और तब मेरी मुलाकात इस गुलशन से हुई। इसे जब पता चला कि हमने सुमन को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो ये मेरे पास आया और इसने मुझसे कहा कि वो इससे बढ़िया ऑर्डर सस्ते में दे सकता है। लेकिन पापा जी फिर भी मैंने उसे ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आपने और तीर्थ भैया ने सुमन को ऑर्डर दे दिया है। फिर जब सुमन फेल हुई, उसने ऑर्डर को नहीं पहुंचाया, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इस लड़के को कॉल किया। मुझे सुमन की मेन्यू याद थी, तो बस मैंने वही मेन्यू का ऑर्डर इसे दे दिया और इसने कहा कि ऑर्डर रेडी है और वो पहुंचा सकता है टाइम पे। भाभी, इंदौर में सबसे बड़े से बड़े केटरर का नंबर होगा आपके पास। क्या मैं जान सकता हूँ आपने उन लोगों को क्यों नहीं कॉल किया? हाँ तीर्थ भैया, मेरे पास कई नंबर्स हैं, लेकिन कोई भी आधे घंटे में डिलीवर करने को रेडी नहीं था। और मैंने आपसे पहले भी कहा, मेहमानों की खातिरदारी, घर की इज्जत एक बहू की जिम्मेदारी होती है। बस उस जिम्मेदारी को पूरा करने में मुझसे ये गलती हो गई और मैंने ये गलत फैसला ले लिया। I'm sorry। मुझे अब ना तुम्हारी या तुम्हारी इस घटिया केटरिंग की जरूरत है, इसलिए निकलो यहाँ से। Get out from here। हेलो भाभी, 80 लोगों का खाना चाहिए, आधे घंटे में मिल सकता है ना? लेकिन आपने तो और किसी को कॉल किया भी नहीं। सॉरी सुर, मेरी गलती है जो तुम्हारी सच्चाई पे मैंने शक किया। तुम अनप्रोफेशनल नहीं हो, तुमने अपना सारा काम अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से बनाया। लड्डू बहुत अच्छे बनाए थे, सीरियसली बहुत स्पेशल थे। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब ये सब बंद करो। देखो, मेरी बहन की सगाई होने जा रही है, नेक काम होने जा रहा है। फॉर गॉड सेक इसमें कोई बाधा मत आने दो। जी बिल्कुल। बस 2 मिनट और रुक जाइए, कुछ और मेहमान आते होंगे। सुमन शर्मा। मेरी बेटी की सगाई में पुलिस? अरे अंकल, आप तो टॉप लेवल के नेता हैं। आपके घर पुलिस जाती कम, आती ज्यादा है। अब पुलिस वालों के दिल में आपके लिए इतनी इज्जत है तो आपकी बेटी की सगाई में आना तो बनता था ना। सर जी, इस गुलशन ने हमारा खाना चोरी किया है, पूरा सबूत आपके सामने है। पर मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इसने ये काम अकेले नहीं किया। किसी ने करवाया है। सर जी,
इस गुलशन ने हमारा खाना चोरी किया है, पूरा सबूत आपके सामने है। पर मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि इसने ये काम अकेले नहीं किया, किसी ने करवाया है। बता गुलशन, तेरे साथ ही मैडम थी क्या? व्हाट रबिश, क्या बकवास किए जा रही हो? बकवास मैंने, आप कर रही है मैडम। हमारा खाना इस गुलशन से चोरी करवाया आपने, तो बकवास भी कर रही है आप। इस लड़की की बकवास छोड़ो, तुम बताओ गुलशन, कौन था वो, किसने करवाया ये काम? बता गुलशन, तेरे साथ ही मैडम थी क्या? बता गुलशन, सच बोल गुलशन। बोल। नहीं, मैडम जी की कोई गलती नहीं थी, मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया था। उससे गलती हो गई, आई एम सॉरी। चोरी गलती नहीं, गुनाह होता है, और गुनाह की सजा तो मिलेगी। सर आप प्लीज अरेस्ट कीजिए इसको। इन्हें गिरफ्तार कर लो। फाइनली सारा ड्रामा खत्म, अब चलो सगाई करते हैं। ढोल बजाना। कौन मर गया जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? गुलशन को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या बकवास कर रहा है? किसके कहने पे ले गई पुलिस? सुमन के कहने पे। सुमन सुमन सुमन, ये सुमन नाम की नागन तो मेरी कुंडली पर फन फैलाए बैठी है। अब इसका जहर निकालना ही होगा, इसका फन को चलना ही पड़ेगा अब। सर रुकिए, दो मिनट रुक जाइए सर। मुझे पता था कि मेरी सुम्मी अपना पुराना रिश्ता नहीं भूलेगी। क्या सुम्मी, बचाने आई है ना मुझे? सर जी मैं 2 मिनट से बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, इसकी हथकड़ी खोल दो। थैंक यू सर, बस 2 मिनट। तो सुन मेरी बात, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना नया ना पुराना। मुझे तो उसी दिन जेल के अंदर डाल देना चाहिए था जिस दिन तूने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की थी। तू सिर्फ एक प्यादा है गुलशन, इस खेल की असली रानी कौन है ये मैं जानती हूँ, देविका जी। हाँ है, क्या कर लेगी? देविका ने मुझे खाना चुराने को कहा, लेकिन तू क्या कर लेगी? तू कुछ नहीं कर सकती है सुम्मी, क्योंकि तेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। तुझे क्या लगता है, हाँ मुझे जेल में भेज के तेरे सारे काम सॉल्व हो जाएंगे? ये तू ऑर्डर पूरा कर देगी? नहीं, देविका तेरी जान के पीछे पड़ चुकी है और वो तुझे कुछ नहीं करने देगी। तू कुछ नहीं कर सकती है सुम्मी, समझी? मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ। मतलब? देविका ने मुझे खाना चुराने को कहा, लेकिन तू क्या कर लेगी? तू कुछ नहीं कर सकती है सुम्मी, क्योंकि तेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। ये सुम्मी तूने गलत किया। पकड़ो रे, हथकड़ी पहनाओ जल्दी। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे, जेल में थोड़ी जगह खाली रखिएगा। अभी प्यादा अंदर गया, रानी का आना बाकी है। सुम्मी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बहुत गलत किया तूने। लेके चलो रे इसे, चल जल्दी। देविका जी, अब आपका गेम ओवर। नर्सिंग, नर्सिंग जरा फूल ले आना, जल्दी जल्दी।
आज मैं आपका सच सबके सामने ला कर रहूंगी। यहाँ क्या कर रही है? तेरे काम में काम कम और नाटक ज्यादा होता है। अब की बार नाटक हुआ तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। सर नहीं पापा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेचारी ने बहुत मेहनत की, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का पूरा मौका देंगे। आपको तो पता है कि मैं इस लड़की के हमेशा से खिलाफ थी, लेकिन रेवा की जान बचा के, आज हमारी इज्जत बचा के इस लड़की ने मेरे दिल में जगह बना ली है। हमें तो इसे इनाम देना चाहिए और आप इसे डांट रहे हैं। सुन रही है? ये है हमारी बहू, ये तुझे इनाम देना चाहती है और तू इस पर इल्जाम लगा रही है। शर्म नाम की चीज है कि नहीं? अंकल जी आप एक बार छोड़िए ना पापा जी, जाने दीजिए। आप ही तो कहते हैं नेकी कर दरिया में फेंक। आप ये सब छोड़िए, सगाई शुरू होने वाली, आप वहां चलिए। अंकल जी आप एक बार ये कहाँ चली? आपके ससुर जी के आंख से झूठ का पर्दा उठा। उनका भ्रम तोड़ने की आप अच्छी बहू हैं। आप तो अच्छी इंसान भी नहीं है, और मेरे पास सबूत है। देविका ने मुझे खाना चुराने को कहा, लेकिन तू क्या कर लेगी? तेरी सबसे बड़ी दुश्मन देविका है और वो तुझे कुछ नहीं करने देगी। तू कुछ नहीं कर सकती है सुमी। हटिए मेरे रास्ते से मैडम, प्लीज हटिए मेरे रास्ते से। ये सब मैंने सुमन के कहने पे किया है, क्योंकि सुमन ने मुझे कहा था ये सब करने को, क्योंकि वो देविका जी को बदनाम करना चाहती है। तुम शायद भूल गए, रानी अपनी चाल कहीं से भी चला सकती है। साइड पे चल के बात करें। चाहिए। बात जब अपने औलाद पे होती है ना तो हर माँ शेरनी हो जाती है। याद है उस दिन जब तेरी बेटी सुमी पे बात आई थी तो तूने मेरे गुल्लू का मुंह जला दिया था। तेरी जैसी 1.5 पसली में इतनी हिम्मत हो गई थी। याद है ना? तेरी बेटी सुमन की वजह से मेरा बेटा लॉकअप में है। कुछ गलत क्या हुआ? गलत करे सही करे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने गुलशन को बचा ही लूंगी। तू अपनी बेटी के बारे में सोच, बचा पाएगी उसे? बहुत घमंड है ना तुझे अपनी बेटी पे, बहुत अहंकार है ना। तेरा अहंकार चकनाचूर न कर दिया, शर्म से उसका सर न झुका दिया तो मेरा नाम बदल देना। बाजार में चाट बना के बेचती है ना, उसी बाजार में उसे न बेच दिया तो मेरा नाम बदल कर रख देना। सुमन मेरी गर्लफ्रेंड है और ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ। और भला अपने प्यार को कोई कैसे मना कर सकता है?
और ये सब मैंने सुमन के कहने पे किया, क्योंकि सुमन ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए, क्योंकि वो देविका जी को बदनाम करना चाहती है। ये सब झूठ है। पर ये तुम साबित कैसे करोगी? कचरा आंटी, एक तरफ मेरा सच है, एक तरफ तुम्हारा। ये जो परिवार है जिसकी मैं बहू हूँ, वो किसका यकीन करेगा, मेरा या तुम्हारा? देविका भाभी कहाँ है? अभी तो यही थी, कहाँ गई वो? देविका भाभी के बिना सगाई कैसे होगी? पापा जब देखो देविका बस काम में लगी रहती है, 1 मिनट भी आराम नहीं करती। मेरे परिवार के लिए मैं सब कुछ हूँ और तुम कुछ नहीं। इसलिए ये सब वीडियो में टाइम वेस्ट मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। चाट बनाओ, ठेला संभालो, लोगों को खाना खिलाओ और निकलो यहाँ से। क्या हुआ देविका, फिर कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस इसे समझा रही थी कि हमारे मेहमानों के साथ कैसे डील करना है। आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं अभी आई। हे भगवान, शुक्र है नेताजी की शादी इसी की बहन से हो रही है, वरना अपनी देवरानी के नाक में दम करके रखे, जीना आराम कर दे बेचारी उस लड़की का। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारा तीर्थ वो डायन की बहन से सगाई ही क्यों कर रहा है। पता नहीं बुआ। हमारी सुमी और तीर्थ दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। बुआ, मेन्यू में ना ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, काम करो। काम तो दरअसल खजराना गणेश जी को करना है ना, हमारी सुमी और मिस्टर इंदौरी को मिलाने का। वही ना बुआ, देखो ना, इस कृतिका की जगह अगर मेरी सुमी होती तो कितना अच्छा होता ना। जय जी। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है, आइए आइए। मैं क्या कहती हूँ ऋषि, इन लोगों ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली होगी ना? क्यों बोल दो इतना जोर जोर से आप? अरे मैं कहाँ जोर जोर से बोल रही हूँ, धीरे धीरे तो बोल रही थी मैं। गणेश जी, आपको तो पता है ना कि मेरी सुम्मी दी और नेताजी कितने परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। आपने पहले भी सिग्नल दिया था ना, तो उम्मीद बन गई थी। ऋषि, तो एक काम कर, जल्दी से यहाँ पे आ जा, सगाई करनी है 12 बजे, कोई अबुझ मुहूर्त है। फिर से ये परफेक्ट वाली जोड़ी को एक और सिग्नल दे दो ना प्लीज। मुहूर्त का समय हो गया है, रस्म शुरू कीजिए। अब वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। कृतिका जी, पहले आप। तीर्थ, हाथ आगे बढ़ाओ। लड्डू ले। लट्टू इलेक्शन की एक टिकट के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा। माँ, शादी जो है ना सिर्फ एक समझौता होती है और कुछ नहीं।
तीर्थ, अंगूठी पहनाओ। क्या हुआ तीर्थ भैया, अंगूठी पहनाइए। आप अपने बारे में सोचिए। पापा आपको विधायक बना देंगे, आप बस उन्हें ससुर जी बना दीजिए। अरे ये नेताजी कृतिका जी को अंगूठी क्यों नहीं पहना रहे? कहीं सगाई वगाई तोड़ने का इरादा तो नहीं है? गणपति बप्पा कोई तो चमत्कार करो, सिग्नल दो कि मेरे नेताजी और सुमिति एक दूसरे के लिए बने। बुआ, देखा गणपति का सिग्नल? हमें तो दिख रहा है, पर इन दोनों को कौन दिखाए? बुआ, ऋषि, शादी तो तीर्थ भाई और इस कृतिका की हो रही है ना? क्यों हो रही है? डायन की बहन से। अबुझ मुहूर्त है 15 मिनट का। इस युति में अगर किसी की सगाई या विवाह होता है तो उसकी कुंडली मिले ना मिले, पर उन दोनों का रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है। हमारी सुम्मी और तीर्थ दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। ये लड़की मेरे बहन के रिश्ते के लिए खतरा बनती जा रही है। प्यार को जरा कस के पकड़ के रखने की हिम्मत रखिए नेताजी। एक बार हाथ से फिसल गया ना, फिर हाथ नहीं आएगा।
तीर्थ अंगूठी पहनाओ बेटा। खजराना गणेश जी, सिग्नल तो सारे दे रहे हो कि सुमित दी और नेताजी की शादी होनी चाहिए, पर ये सगाई क्यों होने दी?